हेलो व्यूअर्स एंड अकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लेफ्ट फॉर 3 नेशन टूर। 3 देश के टूर के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी निकल चुके हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये विजिट 6 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया है एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर 6 डे बिकॉज ही इज गोइंग टू कम बैक इंडिया ऑन 11th। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजिट और आज इसी सेशन में हम लोग बात करेंगे कि ये 3 देश का जो टूर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया है इसके सिग्निफिकेंस क्या है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज कुछ दिन पहले जापान की प्राइम मिनिस्टर इंडिया आई थी और जापान भी उसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का कंट्री है जहां पे इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं और उस एरिया का नाम है इंडो पैसिफिक। और आज इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है बिकॉज अभी तक इंडो पैसिफिक वॉज अ थिएटर जहां पे यूएस वॉज ट्राइंग टू बैलेंस चाइना, बट नाउ ये जितने भी कंट्रीज हैं जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिनको मिडिल पावर्स कहा जाता है, नाउ दे हैव बीन फेसिंग अ रियलिटी दैट इट वुड बी फुलिश टू ट्रस्ट अमेरिका, दैट अमेरिका इज गोइंग टू प्ले एनी रोल इन इंडो पैसिफिक टू बैलेंस चाइना बिकॉज चाइना की एग्रेसिवनेस इंडो पैसिफिक में काफी बढ़ रही है। एंड दिस इज द रीजन वाई नाउ लीविंग अमेरिका, अमेरिका को छोड़कर ये जितने भी मिडिल पावर्स हैं ये एक साथ आ रहे हैं टू बैलेंस चाइना। इसमें देख लीजिए कि जापान जो है वो क्वाड का मेंबर है, इंडिया क्वाड का मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है। तो जो ये तीनों कंट्रीज आ रहे हैं और साथ ही साथ इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये तमाम कंट्री, दैट क्लियरली शोज कि एक नया जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग इंडो पैसिफिक में हो रहा है अगेंस्ट चाइना। इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का बात करेंगे और खासकर बात करेंगे दैट व्हाई इंडोनेशिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि अभी इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडोनेशिया में हैं और ऐसा कुछ एग्रीमेंट इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होते हुए दिख रहा है विच इज अ कंप्लीट शॉकर फॉर चाइना, विच वॉज कंप्लीट अनएक्सपेक्टेड फॉर चाइना एंड ऑब्वियसली चाइना इज गोइंग टू टेक दिस न्यूज फ्रॉम अ डीप रिग्रेट, राइट। तो आज इन सभी चीजों को बात करेंगे, बट देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मंडे को अपने इस 3 देश के टूर पर निकल गए हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि ये विजिट जो है इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारा इंडो पैसिफिक को पॉलिसी है, महासागर विजन जो हमारा इंडियन ओशियन को लेकर विजन है, एंड इट्स कमिटमेंट टू फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। तो ये एक तरीके का मैरीटाइम जियो पॉलिटिक्स को बढ़ाने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप यहां पे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो लेते हुए दिख रही है। देख सकते हैं कि ये रहा वो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन और इसी के कॉन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक कहते हैं। और इंडो पैसिफिक आज एक ऐसा थिएटर बन चुका है जहां पे चाइना की एग्रेसिवनेस काफी ज्यादा बढ़ रही है। चाइना इट्स कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक और इसी की वजह से जितने भी कंट्रीज हैं इस पूरे एरिया में, वो चाहे इंडिया है, क्योंकि आज इंडिया के लिए इंडियन ओशियन में चाइना अपने प्रेजेंस को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। आपने देखा कैसे चाइना श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट को एक्वायर कर लिया है। साथ ही साथ यहां पे जितने भी कंट्रीज हैं जो आसियान कंट्रीज हैं वो आज चाइना की एग्रेसिवनेस से काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक ऐसे कंट्रीज जो चाइना से काफी दूर हैं बट आज अगेन चाइना की एग्रेसिवनेस को ये फेस कर रहे हैं। सो दैट इज बाय इंडो पैसिफिक में ये जितने भी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं एक साथ आते हुए दिख रहे हैं और क्लियरली यहां पे चाइना को किसी तरीके का बैलेंस करने का प्रयास है। आज सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहने वाला है इंडो पैसिफिक के एक सबसे बड़े कंट्री के ऊपर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो आसियान कंट्रीज, आसियान में आपको पता है 10 कंट्री हैं, इन 10 कंट्री में सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडोनेशिया की है और सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी इंडोनेशिया की ही है। और इसीलिए इंडिया जो है वो इंडोनेशिया के साथ अपने रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया का काफ़ी पुराना पार्टनर रहा है। इनफैक्ट इंडोनेशिया भी कोलोनियलिज्म से निकला है, इंडिया भी कोलोनियलिज्म से निकला है, एंड दैट इज़ वाई इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव ऑलवेज बीन क्लोज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ अ कॉमन हिस्टोरिकल
हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ कोलोनियलिज्म। और जैसे ही ये दोनों कंट्री इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद ये दो कंट्री ने मिलके नॉन अलाइन मूवमेंट, आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट और भारत के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों ने उस समय नॉन अलाइन मूवमेंट को लॉन्च किया था, विच वॉज अ ग्रेट मूवमेंट अगेंस्ट द कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स। और आज उसी पॉलिटिकल लेगेसी बेस्ड पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए इंडिया इंडोनेशिया वापस से आते हुए दिख रहे हैं, और इन दोनों के आने से इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ चेंज हो सकती है। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप इन पीडीएफ को और करंट अफेयर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आएंगे। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो एनरोल इन अनअकैडमी आईएएस। इस समय अगर आप 18 मंथ का कोर्स लेते हैं तो आपको उसमें 6 मंथ की वैलिडिटी फ्री मिलेगी, एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग ऑफर्ड एट अ 50% डिस्काउंट। ये ऑफर जो है फ्रेंड्स, इट्स गोइंग टू एंड टुमारो। इसके ऊपर इफ यू अप्लाई माई कोड SUJ50 तो आपको और फर्दर इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इंडोनेशिया आखिरकार क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले तो इंडोनेशिया जो है वो इंडो पैसिफिक का एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है। आसियान का मैंने कहा इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी, और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में तो इट्स द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट इज गोइंग टू बिकम बाय 2027। दैट क्लियरली शोज कि इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है इंडोनेशिया के साथ कि इस समय इंडोनेशिया जो है उसके पास कुछ ऐसा है जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट निकल। आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में 6 जुलाई को यह खबर भी आती है दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इंडोनेशिया विजिट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत होगा जो है निकल को लेकर। निकल डिप्लोमेसी is going to be very very important। निकल एक ऐसा फ्रेंड्स क्रिटिकल मिनरल है जो आज क्लीन एनर्जी के लिए और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए लिथियम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए निकल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इस समय चलाए जा रहे हैं उसमें भी निकल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और इस समय वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व इंडोनेशिया के पास है निकल का, और इस समय उस सभी निकल के ऊपर कहीं ना कहीं चाइना का एक बहुत ज्यादा कंट्रोल है। और यही चीज इंडोनेशिया को भी पता है दैट हाउ मच इट इज डिपेंडेंट ऑन चाइना, और इंडोनेशिया चाहता है कि इंडिया का भी इस निकल एक्सट्रैक्शन में, इस निकल रिफाइनिंग में एक रोल हो। और इन दोनों कंट्रीज के बीच में निकल को लेकर क्या बातचीत होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, और इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी आउटकम आई है जिसको मैं आज इस सेशन में बात करूंगा। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल की वजह से इंडिया के लिए ऑब्वियसली इंडोनेशिया मैटर्स टू अ लॉट। ग्लोबल साउथ में ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो चाहे नॉन अलाइन मूवमेंट हो या वो चाहे आपकी ग्लोबल साउथ की जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इंडिया इंडोनेशिया एक साथ बात करके ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव को हमेशा यूनाइटेड नेशन और वेस्टर्न कंट्रीज के सामने रखने का प्रयास करते हैं। और ऑब्वियसली इंडोनेशिया जो है वो अपने आप को चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहता है, बिकॉज देखिए इंडोनेशिया जो है आज वो चाइना से काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि देखिए चाइना का जो 9 डैश लाइन है, जो चाइना ने ये 9 डैश लाइन बना रखा है साउथ चाइना सी में और कहता है कि ये पूरा एरिया मेरा है, इसकी वजह से इंडोनेशिया के लिए काफी प्रॉब्लम है। बिकॉज इंडोनेशिया का जो टेरिटोरियल वाटर है उसको भी चाइना कुछ हद तक क्लेम करता है अपने इस 9 डैश लाइन से। सो इंडोनेशिया और चाइना के बीच में एक एक्टिव मैरीटाइम डिस्प्यूट है, बट डिस्पाइट दैट इंडोनेशिया को चाइना के साथ रिलेशनशिप रखना पड़ता है, बिकॉज इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। इंडोनेशिया के चाइना के साथ एक मैसिव ट्रेड डेफिसिट भी है, इसलिए इंडोनेशिया जो है वो खुद अपनी इकोनॉमी को चाइना से बाहर डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और ऑब्वियसली उस डाइवर्सिफिकेशन में हु कैन बी अ मच मोर बेटर कंट्री देन इंडिया, इसलिए इंडोनेशिया खुद इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाना चाहता है, एंड दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया to make a good partnership with Indonesia, which is going to soon be the 6th largest economy in the world। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये कन्वर्जेंसेस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंसेस जो है वो डिफेंस एस्पेक्ट में देखते हुए मिल रहा है, बिकॉज कई समय से इंडोनेशिया के साथ इंडिया की बातचीत चल रही है, वो चाहे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हो गया,
आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो गए और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो गया। इंडोनेशिया जो है वो एक्टिवली इंडिया के साथ एक मिलिट्री पार्टनरशिप में एंटर करना चाहता है, जहां पे वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स को खरीदना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दोनों कंट्रीज के बीच में पिलर ऑफ पार्टनरशिप है वो है डीप सी पोर्ट इन सबांग। ये सब मैं कह रहा हूं कि बातचीत चल रहा था, ये अभी तक बनाया नहीं गया था। अब मैं देखूंगा कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय जो इंडोनेशिया गए हैं तो आखिर क्या आउटकम्स निकल कर आए हैं। बट ये सब चीजें जो है इट इज वाई इंडिया के लिए इंडोनेशिया मैटर्स। अब देखिए सबांग पोर्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये देख सकते हैं, ये रहा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के इस पर्टिकुलर एक्सटेंट पे सबांग पोर्ट है। इंडिया का यहां पे आपको पता है निकोबार आइलैंड है। तो इंडिया और इंडोनेशिया कई समय से सबांग पोर्ट को डेवलप करने की बात कर रहे थे। इस पोर्ट की सबसे खास बात क्या है कि ये मलक्का स्ट्रेट के काफी पास है। ये देख सकते हैं, ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट मतलब एक थिन स्ट्रिप ऑफ वाटर, बहुत ही पतला यहां पे वाटर का एक स्ट्रिप है। और यहां से एक कंट्री है जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, वो है चाइना। बिकॉज चाइना का जो भी शिप आता है वो इंडियन ओशियन होते हुए इसी मलक्का स्ट्रेट से होते हुए ये चाइना जाता है। वो चाहे चाइना का गुड्स हो, वो चाइना के लिए क्रूड ऑयल हो, वो चाइना का गैस हो। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो चाइना के पास आता है वो इंडियन ओशियन होते हुए मलक्का स्ट्रेट से आता है। और इसीलिए अगर कल को किसी तरीके से कोई मलक्का स्ट्रेट को चोक कर दे तो चाइना की इकोनॉमी के लिए ये वर्स्ट नाइटमेयर हो सकता है। और इसी को कहा जाता है चाइना का मलक्का डिलेमा, चाइना का मलक्का डिलेमा। लेकिन देखिए इतना एक वीक पॉइंट चाइना का है, लेकिन आज तक इंडिया जो है वो कभी सीरियसली इस मलक्का डिलेमा को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहा। लेकिन नाउ फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेकिंग अप और अब देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इंडोनेशिया के साथ अपने पार्टनरशिप को बढ़ाया है कि कैसे इफ चाइना क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर इंडिया along with Pakistan, then next time we can create the same problem for China in the Malacca Strait. तो ये मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा चाइना का डिलेमा है जो इंडिया के लिए किसी भी एक वॉर में गेम चेंजिंग थिंग बन सकता है। अब इसी पर्टिकुलर चीजों की वजह से इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक नया कन्वर्जेंसेस देखते हुए मिल रहा है। देखिए इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में मैंने कहा ये काफी पुराने फ्रेंड्स हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट से ये एक साथ चले आ रहे हैं, दोनों का एक कॉमन लेगेसी है। इनफैक्ट चोला एम्पायर की बात करें तो उस समय भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में रिलेशनशिप हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक स्टैग्नेशन देखने को मिला है। लेकिन वापस से जब दोनों कंट्री आज एक नए रियलिटी को फेस कर रहे हैं, वो चाहे चाइना का डिलेमा हो, वो चाहे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हो और यूएस के ऊपर अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो, तो अब ये दोनों कंट्री एक साथ आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं 2025 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं प्रबोवो सुबाइंतो वो रिपब्लिक डे में इंडिया आए थे एज अ चीफ गेस्ट। उसके बाद इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो 6 डे विजिट के लिए इंडोनेशिया गए थे, जहां पे एक नया डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन हुआ था इन जनवरी 2025। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी लैंडेड इन जकार्ता जो इंडोनेशिया की कैपिटल है ऑन मंडे टू अ रेड कारपेट वेलकम इन द फर्स्ट लेग। मतलब ये पहला कंट्री है इस पर्टिकुलर टूर में इंडोनेशिया में, और एक रेड कारपेट विजिट यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का होते हुए दिखा। और इनफैक्ट इस पार्टनरशिप, इस विजिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि इंडिया इंडोनेशिया के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2018 में हुआ है, इसको कैसे एलिवेट किया जाए, इसमें कैसे एक नया मोमेंटम लाया जाए। और इसमें देख सकते हैं कि जो विजिट हुआ है वो लैंडमार्क विजिट हुआ है, बिकॉज कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो चाहे सबांग पोर्ट को डेवलप करने की बात हुई, वो चाहे ब्रह्मोस और अस्त्रा मिसाइल की बात हुई। सो ये एक ऐसा विजिट है जो इनफैक्ट इंडिया का इससे ज्यादा सक्सेसफुल विजिट किसी और कंट्री के साथ नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस विजिट हैज रियली had a very strong message to countries like China and America that the middle powers can come together and they can do a lot of things. तो इंडिया एंड इंडोनेशिया आप देख सकते हैं ट्यूसडे को बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, वो चाहे डिफेंस में हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी में हो और क्रिटिकल मिनरल्स में हो। इंडोनेशिया हैज डिसाइडेड टू प्रोक्योर इंडियाज इंडिजिनस ब्रह्मोस मिसाइल एंड अस्त्रा मिसाइल। तो ये सबसे बड़ा डिफेंस सेल भी इंडिया का इंडोनेशिया को होते हुए दिख रहा है। तो देख सकते हैं डिफेंस डील जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चाहे इंडिया का एक इंडिजिनस अस्त्रा मिसाइल जो एयर टू एयर मिसाइल है, वो एक एयरक्राफ्ट से आप अटैक कर सकते हो किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर, वो एयर टू एयर अस्त्रा मिसाइल है।
और अस्त्रा मिसाइल आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल डील है इंडोनेशिया के साथ, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रहा। और इनफैक्ट ये देखिए, इसके पहले इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल डील वियतनाम के साथ कर रखा है और फिलीपीन से कर रखा है, और ये दोनों कंट्री आज चाइना के साथ टेंस रिलेशन में है। So see what China is doing with Pakistan. If China can supply sophisticated weapon to our neighbor Pakistan, then India can do the same thing. तो ये इंडिया का रिटर्न गिफ्ट है, that if you sponsor Pakistan which is creating problem for India, then we can also sponsor the neighboring countries जिसके साथ आपके टेंस रिलेशन है। तो ये एक इंडिया का काफी बोल्ड स्टेप है जहां पे वी आर नाउ एक तरीके का ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग उस तमाम इंडो पैसिफिक के कंट्रीज को दे रहे हैं जिनका चाइना के साथ आज साउथ चाइना सी में एक्टिव डिस्प्यूट है। मिनरल्स में स्टील को लेकर, निकल को लेकर, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को लेकर भी डील हुआ। ये डील काफी समय से बातचीत चल रही थी। नाउ फाइनली क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाने के लिए ये दोनों कंट्री एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डील है कि दोनों कंट्री ने फाइनली अब एग्री किया है कि ये मिलके सबांग पोर्ट बनाएंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास। और ये जो सबांग पोर्ट है, इट इज ओनली 100 माइल्स अवे फ्रॉम इंडियाज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं सबांग पोर्ट जो है वो इनफैक्ट इंडिया का सबसे, इट्स लाइक पंचिंग बियॉन्ड इट्स वेट। इट इज गोइंग टू कंप्लीटली चेंज द गेम एंड दिस इज अ रियल शॉकर टू चाइना, बिकॉज सबांग पोर्ट में इंडिया का एक्टिव प्रेजेंस होना ये ऑब्वियसली चाइना के लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर है कंसिडरिंग इट्स मलक्का डिलेमा। सो दिस इज अ न्यू इंडिया, दिस इज अ इंडिया विच हैज ट्राइड टू डेयर एंड डायरेक्टली गिव अ मैसेज टू चाइना। और ये भी यहां पे क्लियरली है जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया ईरान ने, तो आज एक बात तो समझ में आ चुका है कि वॉर में यू कैन इवन ब्लॉक दी स्ट्रेट्स, और इसको ब्लॉक करने से आप वॉर में एक बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज सीख कर सकते हो। और वही चीज यहां पे इंडिया इंडोनेशिया एक साथ करते हुए दिख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो दोनों कंट्री के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ, इट्स टेकिंग अ न्यू फ्लाइट टुडे। और आने वाले समय में इंडिया इंडोनेशिया की पार्टनरशिप, इट विल नॉट ओनली बी अबाउट मिलिट्री इकोनॉमी, रादर इट विल बी अ बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन चैप्टर जहां पे ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में बनते हुए यहां पे दिख रहा है। और एक बात तो क्लियर है दैट जिस तरीके से जापान की प्राइम मिनिस्टर इंडिया आई, दोनों के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ, इसी कॉन्टेक्स्ट में सी राजा मोहन ने इंडियन एक्सप्रेस में 1 जुलाई को लिखा था कि अमेरिका चाहे या ना चाहे इंडो पैसिफिक की जियो पॉलिटिक्स ऑन रहेगी। बिकॉज देखिए, इंडो पैसिफिक के जियो पॉलिटिक्स को किसने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली परस्यू किया, वो था अमेरिका। अमेरिका ने ही क्वाड वॉर सबको रिवाइव करने की बात की, और अब अमेरिका चाइना के साथ इट्स ट्राइंग टू लिव टुगेदर, राइट कि वो अमेरिका जो चाइना को बैलेंस करने के लिए क्वाड स्क्वाड करके बहुत सारे पार्टनरशिप्स इंडो पैसिफिक में स्टार्ट किया। इनफैक्ट जो ये पूरी इंडो पैसिफिक जो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको डिक्शनरी में लाने का काम किया। बट नाउ यूएस थिंक्स दैट इट इज बेटर टू लिव अलोंग विद चाइना रादर देन टू बैलेंस चाइना, जिसकी वजह से ये सभी कंट्रीज को लगा कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडो पैसिफिक। और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने कहा कि अब इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी बिकॉज अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड। बट वन थिंग इज क्लियर that even if America is out of this politics of Indo-Pacific, even if America is trying to please China, not to fight against China, but these countries, the middle powers, they are coming together, और इसी को एक middle power balancing कहते हैं जो इस समय Indo-Pacific में होते हुए दिख रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में आप शायद स्क्वाड के बारे में ज्यादा बात ना सुने, आप चाहे ज्यादा अमेरिका के ऊपर बातचीत ना सुने, बट इन द कमिंग टाइम यू आर गोइंग टू फॉर श्योर सी ऑल दीज कंट्रीज कमिंग टुगेदर and try to actively balance China in the geopolitical theater of Indo-Pacific. आपके क्या views and suggestions है friends? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.